तो भाई फाइनली निश्चल शेट्टी ने अपनी चुप्पी तोड़ दिया और यूजर्स को फाइनली रिप्लाई करना चालू कर दिया है। आपको पता ही होगा कि निश्चल किसी को भी रिप्लाई नहीं कर रहा था और अपने जितने भी वो ट्वीट करता है या वजीरेक्स का चैनल जो उनका ट्वीट करता है तो वहाँ हमेशा कमेंट्स जो है ब्लॉक रहती है। तो फाइनली निश्चल ने कुछ यूजर्स के कमेंट में रिप्लाई किया है और उनमें काफी क्रिटिकल जो और इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन मिली है तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और आपके भी व्यू उसमें मैं जानना चाहूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपका चैनल में पहला दिन है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक करो और आप मुझे ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, सब कुछ बिल्कुल फ्री है। तो भाई सब्सक्राइब करो और फॉलो जरूर करो। तो देखिए सबसे पहले मैं इस ट्वीट की बात कर लेता हूँ। मैंने पहले आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था जो वजीरेक्स का डाला था कि ये लोग एक एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं कोर्ट में वोटिंग के लिए। तो वही चीज यहाँ पे निश्चल ने बोली है, बट इसमें ये बोल रहा है एक जो एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे पता चली है कि वो है नेक्स्ट वीक वी विल शेयर द स्कीम डॉक्यूमेंट्स विद यू प्रोवाइडिंग द डिटेल फॉर योर रिव्यू एंड कंसिडरेशन। तो नेक्स्ट वीक हमको वो डॉक्यूमेंट मिलेगा जो भी इन्होंने कोर्ट में शेयर करा है और उसके बाद मैं उसको आपको रिव्यू करके बता दूंगा और सिंपल तरीके से समझा दूंगा उसमें क्या है। बेसिकली इसमें वोटिंग जो होने वाली है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, जो क्रिप्टो करेंसी है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या प्लानिंग रहेगी, वो सारा कुछ उसमें है। और देखिए यह है निश्चल का ट्विटर अकाउंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे निश्चल ने काफी एक्टिव होके काफी लोगों को रिप्लाई किया। देखिए 3 घंटे पहले रिप्लाई किया हुआ है और यहाँ पे देखिए काफी रिप्लाई इन्होंने अभी करे हुए हैं। ठीक है, तो फाइनली इन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी है, फाइनली ये रिप्लाई करना चालू कर रहे हैं। तो आपको मैं कुछ यहाँ से जो इम्पोर्टेंट जो ट्वीट है ना वो दिखाना चाहूंगा। तो ये वाला तो वही है कि एप्लीकेशन सबमिट कर दी है और देखिए ये देखिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं, एक स्मॉल ट्रेडर है, ये बोल रहे हैं यू डिड एवरीथिंग गुड इन स्पाइट ऑफ क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे निश्चल ने रिप्लाई किया थैंक्स ब्रदर, तो ओके बढ़िया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक में यहाँ पे बंदे ने बोला अगेन पीआर स्टार्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला निश्चल ने, व्हेन आई डोंट ट्वीट आई एम एक्यूज्ड ऑफ रनिंग अवे दो आई वाज हेड्स डाउन वर्किंग ऑन एफिडेविट सबमिशन विद टीम व्हिच वी सबमिटेड यस्टरडे। ठीक है, तो वही बोल रहे कि भाई मैं ट्वीट नहीं करता तो बोलते कि मैं भाग गया, बट हम लोग काम कर रहे थे एप्लीकेशन में। और ये वाला अगर आप ट्वीट देखेंगे यहाँ पे शराफत अली बोल रहे हैं वी डोंट गो एनी अदर एक्सचेंज बिलीव अस वी लाइक वजीरेक्स एक्सचेंज वेरी मच प्लीज स्टार्ट द प्लेटफॉर्म एज सून एज पॉसिबल। तो प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। तो निश्चल ने यहाँ बोला कि वर्किंग टूवर्ड्स इट इफ वी हैव योर सपोर्ट देन वी विल बी एबल टू वर्क ऑन योर रिकवरी। माई नंबर 1 गोल इज टू ऐड मोर वैल्यू देन वट वॉज स्टोलन। तो यहाँ पे बोल रहे कि हमारा गोल वही है कि जल्दी से जल्दी एक्सचेंज चालू हो जाए और जितना भी पैसा स्टोलन हुआ है उससे ज़्यादा ही हम यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करें। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे लिखा है आई विल कंटिन्यू यूजिंग योर प्लेटफॉर्म बट विद सेल्फ कस्टडी। तो सेल्फ कस्टडी की बात करिए कि यूजर ने यहाँ पे नितिन ने कि भाई हम आपका प्लेटफॉर्म यूज करेंगे बट सेल्फ कस्टडी से मे बी वेबसी वॉलेट की बात हो रही है। तो निश्चल यहाँ पे बोल रहे हैं हैविंग सेड दैट इट्स योर चॉइस वेदर यू वांट टू कंटिन्यू यूजिंग द प्लेटफॉर्म लेटर और नॉट बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू गेट टू डिस्ट्रीब्यूशन विच कैन बी डन आफ्टर सक्सेसफुल स्कीम पासिंग, लेट्स रीच देयर टुगेदर। तो ये भाई ने बोला था कि हम प्लेटफॉर्म सही है बट सेल्फ कस्टडी बोलेंगे। तो निश्चल यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई ये तुम्हारी चॉइस है, तुम करो ना करो, बट अभी हमारा जो मेन गोल है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो लोगों का अभी 55% 52% इन्होंने देना है तो उसको हम पहले हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे, स्कीम पास करवा लें। और देखिए यहाँ पे एक यूजर ने बात करी और इस ट्वीट को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताना चाहूंगा। और राजेश ने बोला है कि नॉट एट माई एक्सपेंस प्लीज रिलीज द 55% टोकन हेल्ड इमीडिएटली फॉर द ट्रेड, रेस्ट 45 वी कैन सी हाउ इट नीड्स टू बी रिकवर्ड फॉर नाउ। तो ये बोल रहे कि जो हमारे 55% है वो दे दो इमीडिएटली, क्योंकि भाई बुल रन में आई एम श्योर कि हम लोग रिकवर जरूर कर लेते 45%, क्योंकि मार्केट यार कॉइन इतने परसेंट बढ़ चुके हैं तो नॉर्मल कॉइन भी काफी बढ़ गया है यहाँ पे। बट यहाँ पे निश्चल ने देखो एक एग्जांपल दिया है, टेक एन एग्जांपल 1 BTC एंड 1 ETH विद एन एक्सचेंज। यूजर 1 के पास 1 BTC है, यूजर 2 के बाद 1 ETH है और 1 इथेरियम चोरी हो गया। तो अब ये पूछ रहे हैं कि भाई अब बताओ मैं एक्सचेंज कैसे चालू करूँ, दोनों यूजर है, क्योंकि दोनों यूजर है और एक यूजर का 1 ETH चोरी हो गया है। तो इसके बारे में इसको मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहूंगा, बट मैं थोड़े आपको और ट्वीट दिखाता हूँ, बट मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे और इसमें यूजर्स के क्या सजेशन है वो भी देखेंगे। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे एक यूजर बोल रहा है कि तुमने जो 290 मिलियन है वो दूसरे एक्सचेंज में मूव करके तुम लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हो और उसको तुम 100 कि नहीं 1000 मिलियन बनाओगे 290 मिलियन को। ठीक है, तो निश्चल बोल रहा है भाई ये सब छूट है। देखो यहाँ लिखा है इट्स लाई सोल्ड टू यू बाय दोज हु डू नॉट वांट अस टू डिस्ट्रीब्यूट फंड, डोंट फॉल फॉर सच फॉल्स क्लेम। भाई मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे कोई भी ऐसा यूट्यूबर या कोई भी ऐसा क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर है जो नहीं चाहता कि वजीरेक्स
लोगों का पैसा ना दे। तो ये बात तो गलत है। मे भी इन लोगों को लग रहा है कि जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो यूट्यूबर हैं, वो काफ़ी डिमांड कर रहे हैं कि भाई पैसे रिलीज़ करो, तो ये यहाँ पे लिख रहे हैं। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। अगर कोई आपको ऐसा वीडियो दिखे जो आपको लग रहा है कि उसमें ऐसा बोला गया कि वजीर एक्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, तो भाई वो मुझे ज़रूर बताना। पर मुझे ऐसा नहीं लगता, और सभी चाहते हैं कि वजीर एक्स जल्दी से जल्दी जो है पैसे को रिलीज़ करे, क्रिप्टो को रिलीज़ करे। इवन इन्होंने पोस्ट हैक जो आईएनआर है वो भी आज तक रिलीज नहीं किया। उसके बाद ने ट्वीट भी किया था, उसको रीट्वीट भी किया था, तो वो भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जिन लोगों का हैक के बाद पैसे डिपॉजिट करा था जिन्होंने, तो उन लोगों को भी अभी तक पैसा नहीं दिया इन्होंने। तो अब मैं आपको ट्वीट जो मैं बता रहा था, ये बीटीसी वाला एग्जाम्पल, तो वो खोल के दिखाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने बोला था कि एक बीटीसी है, एक इथेरियम है, तो यूजर 2 का एक इथेरियम चोरी हो गया है, तो हम क्या करें, हमें सजेशन दो। तो यहाँ पे लोगों के कुछ सजेशन है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे लोगों ने देखो क्या कमेंट करे हुए, आई डिड नॉट नो दैट निश्चल इज बुकिंग प्रॉफिट फ्रॉम द यूजर्स क्रिप्टो। तो ये वही बोल रहा है, वही लाए है, ऐसा नहीं है। बट मुझे लगता है कि ना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन का रेट इतना हाई हो गया भाई, अभी भी तुम प्रॉफिट नहीं बुक करोगे या बेच के, अगर मतलब सेल्फ के लिए नहीं, यूजर्स के लिए तुम्हें प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा। और देखिए मैं नीचे आपको दिखाता हूँ, कुछ सजेशन पढ़े थे मैंने, और यहाँ देखिए लिखा है प्लीज रिलीज 55%, ये भी वही लिखा है। देन सेल द होल टोकन फॉर यूजर। देखिए यहाँ पे शाहरुख खान ने बोला है, देन सेल द होल टोकन ऑफ एवरी यूजर ऑन बाइनेंस सिंस यू हैव द इंफॉर्मेशन विच टोकन इज हेल्ड बाय whom, देन यू बाय द 50% ऑफ दैट टोकन फॉर एवरी यूजर। ये सजेशन भी मतलब आपको कैसा लग रहा है मुझे बताना। और यहाँ पे सुनील बोल रहे हैं अभी सारे कॉइन बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद कॉइन्स की क्वांटिटी कम कर रहे हैं। ये तो भाई होना ही है, क्योंकि इनका जो रेट आज का दे रहे हैं पर पैसा पुराना दे रहे हैं, तो आपकी क्वांटिटी इसलिए कम हो रही है। ठीक है, और देखो यहाँ पे गुरु सतोशी बोल रहा है कि भाई स्टार्टिंग एक्सचेंज विद 1 BTC, मतलब क्वेश्चन है दैट बिलोंग्स टू यूजर 1 एंड नॉट योर एक्सचेंज। तो बोल रहे भाई यूजर 1 का बीटीसी है, तुम्हारे एक्सचेंज का नहीं है। दिस इज व्हाट यू डू, गिव यूजर 1 विद हिज 1 BTC व्हेन रिक्वायर्ड बाय हिम टेकिंग योर विड्रॉल फीस। ठीक है, जो अब यूजर 1 को उसका 1 BTC चाहिए होगा, उसको दे दो, अपनी फीस ले लो। तो देखिए इस ट्वीट को मैंने एक्सपेंड कर दिया है नेक्स्ट पेज में, और यहाँ पे देखेंगे कि आप, यहाँ पे मैं सजेशन दिखाना चाह रहा हूँ। तो इन्होंने पहले कहा था कि यूजर 1 BTC मांगे तो उसको दे दो, और यूजर 2 के लिए लिखा है compensate user 2 with profit reserve of the exchange your personal saving of other owners। तो यूजर 2 को पैसा देने की बात हो रही है एक्सचेंज के प्रॉफिट से, या जो भी इनकी टीम है, जितने भी ओनर हैं, उस पैसे से यूजर 2 का भरपाई करने की बात हो रही है। फिर उन्होंने लिखा है यू साउंड्स लाइक ओनिंग बीटीसी ऑफ यूजर 1 एज एन एक्सचेंज, व्हाट यू डू इज अर्न बाय ट्रेडिंग फीस। तो ये बात तो सही है कि यूजर 1 या किसी भी यूजर के जो पैसे एक्सचेंज के पास होते हैं, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के पास होते हैं, वो बेसिकली आपके पैसे नहीं है, वो एक्सचेंज के पैसे नहीं है, वो क्रिप्टो करेंसी आपकी नहीं है, वो क्रिप्टो करेंसी यूजर की है। तो यहाँ पे वही वो बात बोली है कि भाई तुम यूजर 2 का जो घाटा हो गया है उसे तुम अपने पैसों से करो। बट आपको पता है फाइनेंशियल या जो इनकी बैलेंस शीट थी उसमें इन्होंने सब घाटा अपना दिखाया हुआ है, अभी इनके पास कुछ पैसा नहीं है उस बैलेंस शीट के हिसाब से। और देखो जब यहाँ पे तो एक बंदा बोल रहा है वेल सेड, निश्चल शेट्टी इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देगा। ठीक है, लेट्स वेट की कुछ जवाब मिले निश्चल से। और अगर मैं और दिखाऊं आपको, निश्चल शेट्टी देखो, हर्ष ने बोला आई डिसएग्री, इफ समवन्स हाउस इज स्टोलन और इन दिस केस देयर इट्स नॉट फेयर टू expect their neighbor user 1 with 1 BTC to share their belongings to compensate for the loss। ठीक है, तो मैं दूसरा एग्जांपल नहीं बता रहा, बैंक लॉकर वाला, तो आप समझ ही गए होंगे। बोल रहे कि भाई पड़ोसी के घर में अगर चोरी हो गई है तो भाई उसका नेबर जो है वो क्यों भाई उसका भरपाई करेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी मुझे सही लग रहा है। तो आपके यार कुछ अच्छे जो आपके सजेशंस हैं ना, प्लीज कमेंट करके बता दो कि आप क्या सजेशन देना चाहोगे निश्चल शेट्टी को। तो वो जरूर कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। तो अगर अभी वजीरेक्स को एक्सचेंज स्टार्ट करना हो तो क्या बढ़िया तरीका रहेगा, क्या बढ़िया मेथड रहेगा या वे रहेगा जिससे उनका एक्सचेंज चालू हो जाए और जो यूजर्स के पैसे फंसे हुए हैं उनके मिल जाएं। तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। तो एक दो और देख लेते हैं क्योंकि काफी अच्छे सजेशन लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो ये बोल रहे हैं आई नो यू आर इन टफ टाइम बट अंडरस्टैंड इफ पीपल मिस दिस बुल रन देन दे हैव टू वेट 4 years अगेन विच इज वेरी बैड। इफ यू गिव एटलीस्ट 50% they can make another 100 to 200% of their own। ठीक है, एंड फॉरगिव यू। चलो फॉरगिव तो कोई नहीं करेगा और पैसे भी चाहिए, बट ये बात यहाँ से सही करेगी, बुल रन जो है, जो 4 साल वाली बुल रन है वो आएगी 4 साल बाद। अभी जो पैसा अगर तुमने दे दिया 55% के, हो भी सकता है लोग बना ही लेंगे यार, जो उनके जिन लोगों ने बॉटम में खरीदा अगर वो बेचेंगे उनका तो वैसे ही प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये भी एक प्लान है, बट
वही बात हो रही है कि भाई जिनका पैसा चोरी हो गया उनको कैसे देंगे, वो यहाँ पे नहीं कर पा रहे। और क्रिप्टो वर्ल्ड ने भी वही लिखा है भाई, गिव हिम हिज 1 BTC और यूजर 2 को उसको अपने वजीरक्स के प्रॉफिट से कॉम्पनसेट करो। और ये ऑप्शन 2 भी ठीक है कि 75% दे दो जिसके बाद 1 BTC और 25% उस बंदे को दे दो फ्रॉम यूजर 1 और 75% फ्रॉम वजीरक्स। मतलब इस टाइप का भी कुछ अरेंजमेंट बन सकता है। फिर वजीरक्स यूजर 1 को अपना 25% दे सकता है, बट वजीरक्स के पास जैसे मैं बता रहा था फाइनेंशियल एज पर देयर फाइनेंशियल उनके पास कुछ पैसा नहीं है, कंपनी उन्होंने घाटे में दिखा रही है। और उस वीडियो में मैंने बताया था कि लोग या बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट जो होती है वो घाटे में क्यों दिखाती है, क्योंकि भाई उन्हें टैक्स बेनिफिट लेना पड़ता है और वही जो मनी आती है इनके पास वो री इन्वेस्ट भी करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफी बढ़िया बढ़िया इन्होंने सजेशन है, आप जरूर यार इसको पढ़ना। तो फाइनली ये सारे वो ट्वीट्स थे और काफी इसमें ट्वीट ऐड होते जाएंगे। आप भी इसमें अपने सजेशन ऐड कर सकते हो। प्लीज मैं कहूँगा कमेंट करके भी बताओ मुझे कि आपके क्या सजेशन है। आप और इस ट्वीट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं और वहां पे अपने सजेशन दे सकते हैं। कमेंट में भाई जरूर कमेंट में जरूर बताना। और अब जो भी आगे अपडेट आएगा या कुछ और निकल के आता है, जैसे इन्होंने अभी जो स्कीम या एप्लीकेशन जो सबमिट करी है वो आएगी तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा सिंपल तरीके से। और जो निश्चल ने फाइनली यूजर को रिप्लाई करना चालू कर दिया उसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं तो भाई जरूर कमेंट करो। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइसली।